प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2025 के लिए आज की वीडियो में उत्तर प्रदेश NMS एग्ज़ाम 2023 का ओरिजिनल पेपर सॉल्व करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर हल कीजिए। इसी श्रृंखला में आज की वीडियो में हम 2023 में आए हुए विज्ञान के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बच्चों, हमने रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसकी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। तो आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, जो पेपर आपका होता है वो 2 खंडों में विभाजित होता है, सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षा और शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा, जिसमें आपको मैथ पेपर के अंतर्गत 90 प्रश्न देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। और शैक्षिक अभिरुचि परीक्षा में 60 पेपर यानी शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण में 90 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आज की वीडियो में विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। और विज्ञान के प्रश्न बच्चों 91 नंबर से शुरू होते हैं। तो बच्चों, विज्ञान का जो पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। यदि आपको क्वेश्चन का जवाब आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं Na2CO3, NaHCO3, NH4OH या NaOH। तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, NaHCO3। इसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम है और इसको मीठा सोडा या खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 92 दिया गया है। एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है मोम का पिघलना, चीनी का शरबत, लोहे में जंग लगना, नमक और पानी का घोल। तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? इसका बच्चों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जंग लगना। लोहे में जो जंग लग जाती है वो रासायनिक परिवर्तन के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही जवाब हो जाएगा। बाकी मोम का पिघलना, चीनी का शरबत, नमक और पानी का घोल, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण दिए गए हैं। अगर ऐसे लिखा जाए मोमबत्ती का जलना तो आपका रासायनिक परिवर्तन होगा, ध्यान रखेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन है किसी तत्व के समान परमाणु क्रमांक परंतु विभिन्न परमाणु भार वाले परमाणुओं को कहते हैं। यानी कि परमाणु क्रमांक तो समान है लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। तो ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? समस्थानिक, संभारिक, आइसोटोन या समरूपी। तो 93 का बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, है ना, 1H1, 1H2, 1H3। तो ऐसे जो है आपका ये समस्थानिक के उदाहरण होते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन दिया गया है जिप्सम अयस्क है आयरन का, कैल्शियम का, कॉपर का या जिंक का। तो जिप्सम बच्चों ये कैल्शियम का अयस्क होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही जवाब है, कैल्शियम का अयस्क जिप्सम होता है। इसके अलावा कॉपर का जो अयस्क होता है वो कॉपर पायराइट होता है और आयरन का जो अयस्क होता है वो हेमेटाइट होता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। और एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है। 95 नंबर क्वेश्चन है जल में ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी होती है? 1, 3, 2 या 0। तो राइट आंसर क्या है? 95 का राइट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि हमने ये क्वेश्चन कई बार बच्चों आप सभी को बताया है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 संयोजकता होती है जल में ऑक्सीजन की। 96 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कौन सा सेट क्लोराइड आयन में पाया जाता है? तो क्लोराइड आयन में कौन सा सेट जो है पाया जाता है? तो 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 17 प्रोटॉन और 18 इलेक्ट्रॉन जो है इसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रोड्यूसर गैस है? तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का जो मिश्रण होता है वो प्रोड्यूसर गैस कहलाती है। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन दिया गया है ये CH4, ये मीथेन गैस होती है। 98 नंबर क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? मीथेन, एथेन, एथिलीन या प्रोपेन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है?
इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन जो है ये आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है। 99 नंबर क्वेश्चन है, ब्रास निम्न में से किसकी मिश्र धातु है? ब्रास किसकी मिश्र धातु है? टिन तथा तांबा, लेड तथा टिन, तांबा और जिंक, या लोहा तथा क्रोमियम। तो 99 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रास जो होता है जिसको पीतल कहा जाता है, ब्रास को पीतल भी कहते हैं हिंदी में। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तांबा और जिंक, इनसे मिलकर जो है ब्रास बनती है, या जिसको हम पीतल भी कहते हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है, B1 तथा B2 क्रमशः एक चुंबक के मध्य तथा अंत सिरे पर चुंबकत्व को प्रदर्शित करते हों तो कौन सा सही होगा? अब यहाँ पर कह रहा है कि B1 क्या है? चुंबक का मध्य सिरा है, और B2 चुंबक का अंत सिरा है। तो हम ये जानते हैं चुंबक के जो अंत सिरे होते हैं उन पर चुंबकत्व सर्वाधिक होता है, ज़्यादा होता है, मध्य में सबसे कम होता है। तो इस हिसाब से B2 बड़ा हो जाएगा B1 से। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा 100 नंबर में। 101 नंबर प्रश्न दिया गया है, यदि गैस तथा द्रव में ध्वनि का वेग क्रमशः x1 तथा x2 हो तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। हम लोग जानते हैं कि जो ध्वनि की चाल होती है वो ठोस में सर्वाधिक होती है, उसके बाद गैस में सबसे कम होती है, और द्रव में ठोस की अपेक्षा कम होती है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर कह रहा है कि द्रव और गैस, तो गैस का कौन सा है? x1 है, और द्रव का कौन सा है? x2 है। तो x2 जो है, x2 में ध्वनि की चाल जो है वो ज़्यादा हो जाएगी गैस की अपेक्षा, यानी x1 की अपेक्षा, तो x2 बड़ा हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। तीसरा नंबर ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। 102 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र का लेंस निम्नलिखित होता है, अभिसारी, अपसारी, आधा अभिसारी तथा आधा अपसारी, या इनमें से कोई नहीं। तो 102 नंबर में आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अभिसारी लेंस होता है मानव नेत्र, पहला ऑप्शन सही है। 103 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? ब्लेड, पंखे के ब्लेड की गति वृत्तीय गति होती है, तो ये आपका कथन सही मिलान है। दूसरा ऑप्शन है, मार्च पास्ट करते सिपाहियों की गति घूर्णन होती है, ये आपकी मिलान गलत दिया गया है। झूलते हुए बच्चे की गति सरल रेखीय होती है, ये भी आपकी गलत है, ये दोलन गति होती है। सूर्य के चारों ओर घूमती पृथ्वी की गति दोलन गति होती है, ये भी आपकी गलत है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 104 नंबर, ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक है जूल, मीटर, डिग्री सेल्सियस, किलोग्राम या जूल। तो ऊष्मीय ऊर्जा का मात्रक जो है वो जूल होता है, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जिसको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो पेट्रोलियम गैस, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो पेट्रोलियम जो है ये आपका सीमित मात्रा में प्रकृति में उपलब्ध होता है और हम इसको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, तो इसलिए ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हो जाता है। पेट्रोलियम, कोयला, इसके अलावा प्राकृतिक गैस, ये सभी अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। 106 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन ध्वनि परावर्तन का उदाहरण नहीं है? प्रतिध्वनि, अनुरणन, खिलौना, टेलीफोन, इनमें से कोई नहीं। तो 106 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी थर्ड ऑप्शन सही है, खिलौना, टेलीफोन, ये आपका ध्वनि परावर्तन का उदाहरण नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। 107 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्राउज़र नाम है? नेटस्केप, वर्ल्ड वाइड वेब, लॉन्चर या ईमेल। तो कौन सा है जो ब्राउज़र का नाम है? 107 का बच्चों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब ये एक प्रकार का क्या है? ब्राउज़र का नाम है। तो ऑप्शन नंबर 7 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 108 दिया गया है, उक्तियाँ दी गई हैं, यानी दो कथन दिए गए हैं, इसके आधार पर आपको कूट के हिसाब से आंसर देना है। प्रकाश की किरणें जब प्रकाशिक यंत्र से होकर गुजरती हैं तो उसमें विचलन नहीं होता, बिल्कुल सही कथन दिया गया है। जब प्रकाश की किरणें प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती हैं तो उसमें विचलन नहीं होता है, तो ये कथन आपका सही दिया गया है।
उत्तल दर्पणों का उपयोग ट्रैफिक अवलोकन वाले दर्पणों में होता है। तो ये बच्चों कथन कौन सा हो जाएगा, सही हो जाएगा गलत? उक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो इसका बच्चों आंसर हो जाएगा, दोनों सही कथन दिए गए हैं, यानी तीसरा ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। 109 नंबर प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन? तो सही जवाब आप सभी को आता होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग जो है रक्त का होता है। 110 नंबर प्रश्न है, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है अमीबा द्वारा, पैरामीशियम द्वारा, एंट अमीबा द्वारा या प्लाज्मोडियम द्वारा? तो 110 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्लाज्मोडियम जीवाणु द्वारा मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। 110 का जिन बच्चों ने डी ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, प्लाज्मोडियम बच्चों जीवाणु नहीं होता है, प्रोटोजोआ होता है। प्लाज्मोडियम क्या होता है? प्रोटोजोआ होता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों 111 नंबर प्रश्न है, सर्वदाता दुर्धर वर्ग है। सर्वदाता यानी सबको दे दे, सबको रक्तदान कर सकता है, तो सर्वदाता हो जाता है बच्चों ऑप्शन नंबर 4 ओ जो है ये आपका सर्वदाता होता है, और सर्वग्राही जो होता है वो ए बी होता है। 112 नंबर प्रश्न है, केचुए में उत्सर्जी अंग होता है वृक्क, उत्सर्गिका, अधिवृक्क या मैल पीघी नलिकाएं? तो 112 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्सर्गिकाएं होती हैं केचुए में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 दिया गया है, श्रवणेंद्रिय है। श्रवणेंद्रिय मतलब सुनने वाली इंद्रिय कौन सी है? कान, आँख, नाक या फिर जीभ? तो श्रवणेंद्रिय आपकी हो जाएगी कान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 114 दिया गया है, विटामिन डी की कमी से होता है एनीमिया, रतौंधी, दांतों में सूजन या सूखा रोग? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है जिसको रिकेट्स आप लोग कहते हैं, या रतौंधी रोग जो आपका होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। दांतों में सूजन और खून का आना ये सभी जो है स्कर्वी रोग के लक्षण होते हैं। 115 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? यकृत, लार ग्रंथि, अग्न्याशय या पित्ताशय? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि यकृत, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। 116 नंबर के लिए आप सभी लोग कमेंट कीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से किसमें मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है? अब ये कई बार प्रश्न हमने पढ़ाया हुआ है, हाइड्रा, अमीबा, जोंक या पैरामीशियम? तो मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन करता है हाइड्रा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। 117 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन एक तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है? एक्सॉन, रीढ़रज्जु, डेंड्राइट या केंद्रक? तो 117 का बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, रीढ़रज्जु जो है ये तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं होता। 118 नंबर प्रश्न है, नागफनी का पौधा होता है आरोही, उपरिरोही, जलीय या मरुस्थलीय? तो नागफनी का पौधा होता है वो मरुस्थलीय होता है, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। 119 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन रेशा प्रदान करने वाला पौधा है? जूट, नीम, सिनकोना या उपरोक्त सभी? तो जूट जो होता है इससे रेशे प्राप्त किए जाते हैं और जूट के बोरे, टाट, पट्टियाँ आदि बनाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। 120 नंबर प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जाग्रह है रेक्टिका, गाल्जिकाय, राइबोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? तो कोशिका का ऊर्जाग्रह है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। 121 नंबर प्रश्न है, कुनैन की छाल को किस बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? डायबिटीज, इंसोम्निया, मलेरिया या साधारण जुकाम? तो मलेरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात मलेरिया की दवा बनाई जाती है कुनैन की छाल से। 122 नंबर प्रश्न है, ब्रायोफाइलम प्रजनन किसके द्वारा करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तना, जड़, पत्ती या फूल? तो ब्रायोफाइलम जो होता है ये पत्तियों द्वारा प्रजनन करता है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं यूलोथ्रिक्स, पॉलीसाइफोनिया, एजोला या नास्टाक? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, नास्टाक शैवाल का उपयोग किया जाता है उर्वरक के रूप में। 124 नंबर प्रश्न है, वो प्रक्रिया जो दुग्ध में स्थित सभी सूक्ष्म कीटाणु को मार देती है, निष्क्रिय कर देती है, क्या कहलाती है?
तो इसका बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पाश्चराइजेशन यानी पाश्चुरीकरण। ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब हो जाएगा। 125 नंबर प्रश्न दिया गया है, अपुष्पी पौधा कौन सा है? आम, जामुन, फर्न या केला। तो जो फर्न होता है ये अपुष्पी पौधा होता है, अर्थात में पुष्प नहीं पाए जाते हैं। आम, जामुन, केला तो आपने देखा होगा उसमें पुष्प पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही जवाब हो जाएगा। तो ये बच्चों रहा विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है, वो 2023 में आए हुए प्रश्न इसी प्रकार से आए थे और सेम इसी पैटर्न पर आधारित आपके प्रश्न पत्र आएंगे। यदि आपके इस पेपर में कम से कम 30 प्लस अगर सही हुए हैं तो ये मान के चलिए आपकी तैयारी लगभग है ठीक ठाक, लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और जो भी चैनल के माध्यम से वीडियो उपलब्ध कराए जा रहे हैं उनको आप देखिए, साथ में पुराने वीडियो भी आप ज़रूर देखिए। 2024 के लिए जो हमने तैयारी करवाई थी उसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट जो है पड़े हुए हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।